नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। रात को सब लोग बैठे थे। रोशनी और उनके पति मुकेश जी गांव वाली ज़मीन को बेचने की सोच रहे थे, पर दाम कम मिल रहे थे। बड़े बेटे ने सलाह दी कि ज़मीन बेचकर पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, पर मिनी ने कहा, पापा अभी ज़मीन मत बेचिए, कोई बड़ा खर्चा भी नहीं आ रहा है। बैंक में इतना ब्याज भी नहीं मिलेगा। जमीन रही तो उसके दाम बहुत बढ़ जाएंगे। सबसे सलाह मशवरा करके एक दूसरे की बात मान ली। कुछ दिन बाद मीनी के लिए रिश्ता आया। अब वो बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी करने की मुकेश जी सोच ही रहे थे। मीनी भी अच्छी पढ़ी लिखी समझदार थी। आशु और मीनी की सगाई हो गई और कुछ महीनों बाद शादी तय हो गई। तब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो जमीन अच्छे दाम में बिक गई। मीनी की सलाह की, सबने तारीफ की। सगाई के बाद शादी की तैयारियां चल ही रही थी कि मीनी की सास रागनी जी ने उसे लहंगा पसंद करने बुलाया और कुछ लहंगे दिखा दिए। जब मीनी ने उनका भाव पूछा तो रागनी जी ने दबे स्वर से कहा, ये पैसों का लेन देन मेरा काम है, तुम चुपचाप लहंगा पसंद करो, भाव ताव मत करो। मीनी ये सुनकर दंग रह गई। जब वो घर वापस आई और उसने रोशनी जी को सब बताया तो उन्होंने समझाया, कोई बात नहीं, नया घर है, वहाँ ऐसा ही होता होगा। तुझे तो लहंगा अच्छा दिलाया है ना। कुछ समय बाद मीनी को गहने पसंद करवाने के लिए बुलाया तो मीनी ने अच्छे गहने पसंद कर लिए। वो उसके बारे में जानकारी लेना चाह ही रही थी कि तभी उसकी होने वाली जेठानी ने उसका हाथ दबा दिया। मीनी, ज़्यादा मत पूछो, जितना का भी है मम्मी जी दिला देंगी। जब रुपए मम्मी जी खर्च कर रही हैं तो तुम क्यों हर चीज़ की जानकारी ले रही हो। लेकिन भाभी, मीनी ये कहकर चुप हो गई। उसने फिर रोशनी जी को बताया, गहने तो तेरे ससुराल वालों ने नए और भारी दिलवाए हैं, वरना कुछ लोग तो बहुओं को पुराने गहने चढ़ाकर औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। तू बेकार ही दिमाग लगा रही है। तेरी सास ने पैसे दिए तो दिए, अब खुश हो जा। मीनी भी सब भूलकर शादी की तैयारियों में लग गई। आंसू और मीनी की शादी धूमधाम से हो गई और वो अपने नए घर में आ गई। मीनी की मुंह दिखाई की रस्म हुई तो सबने उसकी बहुत तारीफें की, आशीर्वाद दिए, बहुत सारे शगुन के लिफाफे दिए। मुंह दिखाई रस्म के बाद जब वो कमरे में आई तो उसकी सास भी वहां पहुंच गई और जल्दी से बोली, मीनी, मुंह दिखाई की रस्म में जितने भी शगुन के लिफाफे मिले हैं वो सब मुझे दे दो। मीनी कुछ बोलती इससे पहले उन्होंने टेबल पर रखकर सारे लिफाफे ले लिए। नौकर को उनके कमरे में लाने को कहा। मीनी ने चुपचाप सब देखा पर वो कुछ नहीं बोली। अभी वो एक दिन की ही तो दुल्हन है, कुछ बोलती तो अच्छा नहीं लगता। अगले दिन उसकी चौके पूजन की रस्म थी तो उसने हलवा बनाया, वो सबको बहुत पसंद आया। उसे चौके पूजन की रस्म में शगुन का लिफाफा मिला था। तभी उसकी जेठानी सीमा पास आकर बोलती है, लिफाफा खोलकर देख ले कितना दिया है, फिर वापस से लिफाफा सासू माँ को ही देना है। इस घर में बहुओं को अपने पास रुपए पैसे गहने कुछ भी रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाभी, ये लिफाफा मुझे खुद मम्मी जी ने दिया है, मैं उनको ही वापस कर दूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा कि मैंने उनके घर का मान नहीं रखा। सीमा के आगे कुछ नहीं कहा। जब सब मेहमान चले गए तो रानी जी ने मीनी से लिफाफा वापस ले लिया। मीनी ने रात को अपने पति आंसू से बात की, तुम बेकार में ही तनाव ले रही हो। अरे अच्छा है, मम्मी सब संभाल लेती है, वो घर अच्छे से चला लेती है तो उन्हें संभालने दो। वो तो ठीक है आशु, पर शगुन देकर वापस लेना तो ठीक नहीं, इस पर तो बहू का ही हक होता है। तुम ही अनोखी आई हो, भाभी भी तो इतने सालों से सब मान रही है, उन्होंने तो मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मीनी आंसू को समझा नहीं सकी और चुप रहना ठीक समझा। उसने सोचा वो अभी नहीं है, कुछ बोलेगी तो ठीक नहीं होगा, पर धीरे धीरे वो सब ठीक कर देगी। अगले दिन रागनी जी ने मीनी से उसके सारे गहने भी अपने पास रखवा लिए और कहा कि अब असली
अब असली की जगह नकली गहने पहनो, आजकल असली गहने पहनने का रिवाज नहीं है। मीनू को बहुत बुरा लगा पर वो कुछ बोल नहीं सकती है। 2-3 दिन बाद रविवार आया तो सीमा को सब्जियां लानी थी। मम्मी जी कुछ रुपए दे दीजिए, मैं मिनी के साथ जाकर सब्जियां ले आऊंगी और इसे भी अपना यहाँ की सब्जी मंडी दिखा दूंगी। अपनी सास से जेठानी को पैसे मांगते देख मिनी हैरान थी। वो तो मम्मी जी की अलवाई से खुद ही पैसे निकाल लेती थी। जब वो दोनों सब्जियां लेने जा रही थी तो वो बोली, भाभी आपको भैया रुपए नहीं देते हैं क्या, जो आपको मम्मी जी से लेने होते हैं? अपने अकाउंट से पेटीएम द्वारा भी खर्च कर सकती हो। ये सुनकर सीमा हंसने लगी। मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मेरे मोबाइल से पेटीएम ही नहीं है। घर का सारा रुपए मम्मी जी संभालती हैं। पापा जी, तेरे जेठ जी और आंसू भैया भी उन्हें हर महीने एक निश्चित रकम देते हैं, तभी तो वो इतना बड़ा परिवार चला रही हैं। आपको बुरा नहीं लगता? थोड़े से रुपए के लिए उनके आगे हाथ फैलाना होता है। पहले लगता था जैसे तुझे अभी लग रहा है, फिर आदत हो गई। दोनों सब्जियां लेकर घर आ गई। घर आते ही रागनी जी ने सारी सब्जियों के भाव पूछे और सीमा से बचे हुए सब्जियों के पैसे भी रखवा लिए। कुछ दिनों बाद मीनी मायके जा रही थी तो उसने आंसू से बोला कि कुछ रुपए दे दो, मायके मिठाई और फल लेके जाने हैं और साथ में ही कुछ रुपए हाथ में होने चाहिए। तुम मम्मी से मांग लो, पैसों का हिस्सा वो ही रखती हैं। ये सुनते ही मीनू को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुमसे शादी की है तो जिम्मेदारी भी तुम ही उठाओगे। तुम कमाते भी हो तो मैं मम्मी जी से पैसे क्यों मांगू? मैं उनके पास पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को मायके भेजना है तो तुम खुद उनसे लेकर आओगे और फिर मुझे दो। मैं मम्मी को रुपए देता हूँ तो फिर मांगता नहीं हूँ। तुम्हें जरूरत है तो तुम मम्मी से ले लो। आंसू बोला, मुझे नहीं पता था मुझे इस तरह का दकियानुशी परिवार मिलेगा। और मिनी परेशान होने लगी। उसको मायके की तरफ से कुछ रुपए मिले थे और उसका खुद का अकाउंट भी था जो शादी से पहले खुलवाया था। वो पेटीएम भी काम लेती थी। वो मायके चली गई। अब वो मायके में भी कुछ नहीं बोल सकती थी। अभी तो शादी हुई है, आखिरकार उसे वही रहना है। कई बार सोचा कि मम्मी से कहेगी, पर अब उसने सोच लिया था वो मम्मी को परेशान नहीं करेगी, अपनी परेशानियां खुद सुलझाएगी। जब उसे आंसू लेने आया तो पूरे रास्ते वो कार में उदासी बैठी रही। ससुराल आकर भी वो खुश नहीं थी। मीने को अब कुछ ही महीनों में घुटन होने लगी थी। परिवार की बहुओं को रुपए पैसे देने का अधिकार नहीं था। एक दिन रागनी जी ने कहा, कल हमारी बड़ी बेटी अपने पति के साथ आ रही है। दोनों अपनी नंदोई की खातिरदारी में कोई कमी ना रखना। सीमा और मिनी उनके स्वागतम की तैयारी में लग गई। नंदोई आए तो उनका अच्छे से स्वागतम किया गया। अच्छा खाना नाश्ता करवाया गया। रात को सब बैठकर बातें करने लगे थे। रागनी जी ने अपनी पुश्तैनी मकान की चर्चा छेड़ी ही थी और वो अपनी एक ज़मीन भी बेचना चाह रही थी। तभी उनकी बेटी ने उन्हें बीच में चुप करा दिया तो रागनी जी ने चुप हो गई। उन्होंने आँख का इशारा किया तो सीमा चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, पर मीनी वही बैठी रही। तो रागनी जी बोली, बहू तुम कमरे से बाहर चली जाओ, हम लोगों को घर की जमीन जायदाद के बारे में बातें करनी है और वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। मम्मी जी, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। जो भी बातें होनी है मेरे सामने होगी। मैं भी इस घर की बहू हूँ, आपके परिवार का हिस्सा हूँ, फिर मुझसे सब क्यों छिपाना? बहुओं को भी जानने का पूरा हक होता है। इनी तुम बाहर जाओ। हमारे घर का नियम है कि हम जब भी रुपए पैसे या जायदाद की बात करते हैं तो घर की बहुएं उस वक्त वहाँ नहीं रहनी चाहिए। वो दूसरों के घर से आती हैं। हाँ मम्मी जी, हम दूसरों के घर से आती हैं, पर इस घर को अपनाकर यही की हो जाती हैं। फिर हमसे ही ये चीज़ें छुपाने का क्या मतलब है? फिर तो जीजी और जीजा जी को भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वो भी तो बाहर के हैं और अब जीजी भी तो किसी दूसरे घर की बहू बन गई है और जीजा जी भी वही के हैं, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? तो
हम पर क्यों नहीं, हमें भी पूरा हक है कि हमें भी घर की आर्थिक स्थिति और जायदाद की पूरी जानकारी हो। ये सुनकर ही रागनी भड़क जाती है। मिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और जवाई के अपमान करने की? तूने मेरी बेटी और जवाई दूसरे घर का कैसे बता दिया? मैंने तो हमेशा ही इन्हें अपना समझा। जवाई जी को तो मैं अपना तीसरा बेटा मानती हूँ, भला उन पर कैसे नहीं विश्वास करूँगी? उन्होंने कभी घर की बातों को इधर उधर नहीं किया और तुम हो कि उन्हीं पर शक कर रही हैं। मम्मी जी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब जवाई पर विश्वास कर सकती हैं तो अपनी बहुओं पर क्यों नहीं? मैं और भाभी भी तो इस घर का हिस्सा हैं। हम दोनों से भेदभाव क्यों? हम दोनों आपके बेटों के जीवन का अहम हिस्सा हैं। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, तो हम इस घर का, अपने घर का भला ही चाहेंगे। जब आप जीजा जी को अपना बेटा मान सकती हो तो हमें भी तो बेटी मान सकती हो। मीनी, तुम ज़्यादा ही बोल रही हो। बहुओं को सिर्फ रसोई तक ही सीमित रहना चाहिए, घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। मम्मी जी, ये घर हम बहुओं का भी है। घर के मामलों में बोलने का, जानने का पूरा हक है। माफ़ कीजिए, आप भी इस घर की बहू ही थी, अब सास बनी हो। आपने भी जिस तरह घर संभाला उसी तरह हम भी संभालेंगे। हमें मौका तो दीजिए। छोटे छोटे खर्चों के लिए हमें आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। हम बाजार से आते हैं तो आपको पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है। आखिर हम बहुओं पर आप इतना विश्वास भी नहीं कर सकती। मीनी की बात सुनकर सीमा को भी हिम्मत आई। वो बाहर खड़ी होकर मीनी का इंतजार कर रही थी। वो भी अंदर आई और बोली, मम्मी जी, मैंने तो सब सहन कर लिया। सालों से ये अन्याय देख रही हूँ, पर कभी आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब मीनी की बातें सुनकर लग रहा है कि मीनी कुछ गलत नहीं बोल रही है। जब जीजी और जीजाजी घर के मामलों में आप लोगों के साथ बैठ सकते हैं तो हमें कमरे से बाहर क्यों भेज दिया जाता है? आखिर हमारी जरूरत सिर्फ रसोई तक ही क्यों है? बहुएं क्या सिर्फ रसोई के लिए बनी है? हमसे घर की हर बात क्यों छिपाई जाती है? मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मेरे पति महीने में कितना कमा कर लाते हैं। और सीमा भी सिसकने लगी। रागनी जी अब खामोश थी, उन्हें कुछ जवाब सूझ नहीं रहा था। तभी उनका बेटा आंसू भी बोलता है, हाँ मम्मी, मीनी गलत तो नहीं कह रही है। हमारा परिवार भाभी और मीनी के बिना अधूरा है। ये दोनों इस घर का खास हिस्सा है, तो घर के आर्थिक फैसलों में इनकी भागीदारी क्यों नहीं? हर बार जो भी के लिए जाते हैं वो जीजी और जीजाजी की सलाह मशविरा लेकर ही क्यों किए जाते हैं? अपने छोटे भाई आशु की बात सुनकर बड़े में भी हिम्मत आ जाती है। मम्मी, हम अपनी पत्नी को अपनी मर्जी रुपए भी नहीं दे सकते हैं, उन्हें आप पर निर्भर रहना होता है। घर तो इन दोनों का भी है, तो ये फिजूल खर्ची तो नहीं करेंगी। घर के बड़े खर्चे पापा और मिलकर देख लीजिए, पर छोटे छोटे खर्चों के लिए घर की बहुओं को इतनी तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए कि अपने हिसाब से खर्च कर सके। रागनी जी बोलती है, मीनी कुछ गलत नहीं कह रही है। मैंने ही बहुओं के लिए अलग सोच बना रखी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब घर में जो भी रुपए पैसों की बात होगी वो बहुओं को साथ लेकर होगी और वो इसमें अपनी सलाह भी दे पाएगी। और तुम दोनों बेटों को घर खर्च में बराबर हिस्सा देना होगा और बाकी के रुपए की जिम्मेदारी तुम्हारी पत्नियां ही उठाएंगी। उन्हें कितना खर्च करना है और कितनी बचत करनी है। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मीनी का चेहरा चमक गया। आज उसे लग रहा था कि उसने हिम्मत करके अपनी बात बोल दी और इस घर की बहुओं को अपना हक मिल गया। तो दोस्तों, कई घरों में बहुओं को बस रसोई घर तक ही सीमित रखा जाता है। घर में रुपए, गहने, जमीनों और जायदाद के बारे में कोई फैसला लिया जाता है तो उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। ये सरासर गलत है। बहुओं को भी पूरा अधिकार है कि वो घर के हर मामलों में बराबर की भागीदारी बने। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।